नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जर्नी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। 10th और 12th का एग्ज़ाम सरकार ने नहीं लिया। अलग अलग बोर्ड अपना अपना रिजल्ट दे रही है। आईसीआईसी बोर्ड का रिजल्ट आया, आपने सबने देखा होगा। इस तरह झारखंड बोर्ड का भी रिजल्ट जल्द ही निकलने वाला है और रिजल्ट निकलने के बाद आप 11th में एडमिशन कराएंगे, अपने कैरियर को चूज करेंगे। कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन कराएंगे, कोई पॉलिटेक्निक में, किसी और जगहों पे कराएंगे। वैसे स्टूडेंट जो 11th में साइंस लेके पढ़ना चाह रहे हैं और उन्हें ये भी लग रहा है कि हम बाहर कैसे जाएं पढ़ने के लिए, हो सकता है फिर लॉकडाउन लग जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए साइंस से क्लासेस, सनसाइन क्लासेस शुरू कर रही है और ये पहला क्लास आज मैथमेटिक्स का लेके आ रही है। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का मैथ का पहला चैप्टर लेकर आ रही है। चैप्टर का नाम है सेट्स। एनसीईआरटी अगर आप बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाते हैं तो आपको अन्य सारी किताबें बनाने में आसान होगी। रेफरल बुक, चाहे वो केसी सिन्हा हो, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, आप कोई भी बुक साथ में लेके चल सकते हैं। तो हम एनसीईआरटी को बताते हैं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो उसे आप आसानी से पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो सनसाइन क्लासेस जेआरडी के नाम से प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और अगर आप इसे मेरे ऐप पर देख रहे हैं तो आप ऐप को ज़रूर शेयर करें। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर्स का नाम है सेट्स। सेट्स का हिंदी होता है समुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पहली बार हम लोग पढ़ने मिल रहा है। एनसीईआरटी चैप्टर का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक का मैथ का ये पहला चैप्टर है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप इसे आप ज़रूर जानते होंगे कि ये पहला चैप्टर है। और जिनके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है वो भी किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो मोबाइल में बुक डाउनलोड करके या किसी अन्य माध्यम से, आप पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि वैसे भी हमारा सिलेबस शुरू होना चाहिए था कम से कम मई में, और अभी जुलाई चल रहा है। अगस्त में अगर नहीं शुरू होता है, इस जुलाई में अगस्त में नहीं शुरू होता है तो 11th आपका ऑलरेडी बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करें आप सभी स्टूडेंट कि सरकार के भरोसे ना बैठें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि हम लोगों को रेगुलर कर सकें और सिलेबस जल्दी से जल्दी शुरू हो। रिजल्ट अपनी जगह है, वो तो आएगा ही आएगा, मिल जाएगा आपको रिजल्ट। सेट्स, सवाल ये उठता है सेट्स कहेंगे किसे, सेट्स कहेंगे किसे। तो हम यहाँ डिफिनेशन लिखे हैं सेट्स का कि ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, पहले से तय हो, पहले से अच्छे तरीके से डिफाइंड हो कि वही होना है, उसे हम लोग सेट्स कहेंगे। कलेक्शन मतलब उसका एक पूरा समूह, और ऐसा समूह जो वेल डिफाइंड हो उसे हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। ठीक है। जो एनसीईआरटी हिंदी के माध्यम के स्टूडेंट हैं, 10th हिंदी से किए हैं, अगर वो साइंस लेना चाहते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। कोई बेवजह आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इंग्लिश लिख सकते हैं। हम एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप फॉलो करते रहे सनसाइन क्लासेस को, आप आसानी से बेहतर तरीके से सीखेंगे। सेट्स क्या है? ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेट्स एक ऐसा समूह है जो एक वेल डिफाइंड, बहुत बेहतर तरीके से डिफाइंड कलेक्शन है, जो पहले से तय होता है कि वो ही होने वाला है जो होने वाला है। ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट लाइक नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, रिवर्स, etc। ऑब्जेक्ट में हम लोग किसी नंबर को ले सकते हैं, किसी लेटर को ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 लेटर ABCD, लेटर कोई भी ले सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं ABCDEFGH, या फिर रिवर्स को ले सकते हैं, या फिर बुक्स को ले सकते हैं, या फिर ऑथर को ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। कुछ भी जो बहुत सारे कलेक्शन में हमारे पास आ सकता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि क्या सेट्स होंगे। तो पहला एग्जाम्पल है द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट
तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल क्या होता है, तो ए, ई, आई, वो और यू, ये वॉवेल है। क्या ये वॉवेल बदल जाएगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, वो, यू के अलावा अगर तुम कोई भी पूछा जाए आप सभी से कि द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप भी कहेंगे ए, ई, आई, वो, यू। कोई दूसरा भी कहेगा ए, ई, आई, वो, यू। कोई तीसरा भी कहेगा ए, ई, आई, वो, यू। यानी वॉवेल जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अल्फ़ाबेट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है वॉवेल ऑफ, यानी ये एक सेट्स है। द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, वो, यू होता है, यानी ये क्या है, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन ए वीक। कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन ए वीक, सप्ताह के 7 दिन का समूह। सप्ताह में कौन कौन से दिन आते हैं? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यही सब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों कहेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्योंकि इसके अलावा सप्ताह में और कोई दिन नहीं आ सकता। आप कहेंगे आ सकता है, तो कहें नहीं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पहले से सही तरीके से तय है कि यही ये कलेक्शन होगा। ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर हम 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 1, 3, 5, 7 और 9, ये यानी ये क्या है? ये सेट्स हैं। यानी पहला सेट है, दूसरा भी सेट्स है, तीसरा भी सेट्स है। दिख रहा है क्यों सेट्स कह रहे हैं इसको? चौथा, द कलेक्शन ऑफ रिवर इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, जैसे गंगा और बहुत सारे रिवर्स हैं, यमुना, कावेरी और भी बहुत सारे। यानी भारत में जितनी नदियां हैं उसका अगर एक सेट्स निकाला जाए तो हमारे पास भारत में बहुत सारी नदियां हैं। गंगा है, यमुना है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं। यानी इसका एक सेट्स निकाला जा सकता है और ये एक वेल डिफाइंड है, पहले से तय है और निश्चित वही होगा। किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे आदमी से भी पूछा जाएगा या अनगिनत आदमी से भी पूछा जाएगा, तब भी वो गंगा, यमुना, कावेरी या किसी और नदियों का नाम लेगा जो भारत में है। यानी ये भी एक सेट्स है। ठीक, सेट्स आपको समझ में आ रहा होगा। सेट्स द कलेक्शन इज, ये सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। देखिए, और द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, क्या ये सेट है? तो आप कहेंगे कुछ तरीके लगेगा आपको कि हाँ, मतलब कि ऐसा कलेक्शन जो डिफ़िकल्ट हो मैथमेटिक्स में, जिसका टॉपिक्स, तो हो सकता है कि किसी को ट्रिगोमेट्री ख़राब लगता हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता हो सकता है किसी को मेंसुरेशन डिफ़िकल्ट लगता हो सकता है किसी को अल्फ़ाबेट XY जो है अलजेब्रिक डिफ़िकल्ट लगता हो सकता है कि किसी को नंबर्स डिफ़िकल्ट लगता हो सकता है किसी को सेट डिफ़िकल्ट लगता हो। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि सभी व्यक्ति एक ही चीज़ डिफ़िकल्ट लगता हो, यानी ये सेट्स नहीं है। देखिए आप कैसे तय करना है, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो हैं उसका कलेक्शन क्या है, वो सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको समझ में आए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। एक और देखिए, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड, तो आप कहेंगे हो सकता है कि ये सेट्स हो, लेकिन कैसे सेट्स होगा? हमारी नज़र से कोई बेस्ट एक्टर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हमें मान लेते हैं कुछ देर के लिए हमें सलमान खान अच्छा लगता हो, शाहरुख खान अच्छा लगता हो, अक्षय कुमार अच्छा लगता हो, क्योंकि हम भारत के हैं। किसी को एमी जैक्सन अच्छा लगता हो, साउथ का हो, किसी को और कोई अच्छा लगता हो,
यानी ये कलेक्शन, या कोई विदेश का व्यक्ति हो तो उसे और दूसरे एक्टर अच्छे लगते हो, यानी ये कलेक्शन एक ऐसा कलेक्शन है जो समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ बदलते जाएगी। तो ये भी क्या है, सेट्स नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का होता है। आप इसे बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए सुंदर अक्षरों में, और अगर आप कोई भी क्वेरी हो आप आराम से बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं भी, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या मेरा ऐप हो, वहाँ आप कहीं भी क्वेरी करके पूछ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं, या किसी और तरह की चीज़ें हो सकती है। ये सारे क्या हो सकते हैं, कलेक्शंस हो सकते हैं। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, 6 एग्जाम्पल। इन 6 एग्जाम्पल हमने देखने का प्रयास किया कि कौन सारा सेट है। पहला था कि द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU वोवेल होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ये बदल नहीं सकता है, इसलिए ये सेट्स हैं। कलेक्शन ऑफ डे इन ये वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये भी, और सैटरडे, ये भी बदल नहीं सकता, इसलिए कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, इसलिए सेट्स है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑड नेचुरल नंबर इन द लेस देन 10, 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, यही होगा। किसी से भी पूछा जाए, कभी भी निकाला जाए, इसलिए ये भी एक सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, गंगा, यमुना, कावेरी, इस सारे बहुत सारी नदियाँ आएंगी, इसलिए ये भी एक सेट्स होगा। जबकि द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ये एक सेट्स नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन बदल जाएगा। हमारे लिए कुछ अलग चीज़ डिफ़िकल्ट है, आपके लिए कुछ अलग डिफ़िकल्ट होगा, उसके लिए कुछ अलग डिफ़िकल्ट होगा, यानी पर्सन टू पर्सन बदल जाएगा। और द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, किसी वर्ल्ड में बेस्ट एक्टर की बात करें, उसके कलेक्शन की बात करें, तो वो भी समय और परिस्थिति और पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इसलिए ये भी सेट्स नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि ये देखिए, आप याद रखेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसे कलेक्शन होते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए। व्यक्ति के व्यक्ति चेंज, मतलब एक व्यक्ति बदला तो उसका कलेक्शन बदल गया, दूसरा व्यक्ति बदला तो उसका कलेक्शन बदल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सेट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ने के पहले 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, आप इसे अच्छी तरीके से उतार लें। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हमने वक्त दिया, आप सही तरीके से लिख लिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि चलिए हमने मान लिया कि वो सारे सेट्स हैं, तो क्या मैथमेटिक्स उस तरह से बन सकता है सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से? तो नहीं, मैथमेटिक्स तब तक नहीं बनेगा जब तक वो एक नंबर के फॉर्म में, डिनोटेड फॉर्म में नहीं होगा। तो हम सेट्स को किस तरह डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को किस तरह दिखाएंगे? तो यहाँ है, देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। 2 तरीके हैं सेट्स को दिखाने के। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं सेट्स को दिखाने के। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उसे रोस्टर फॉर्म कहें या टेबुलर फॉर्म कहें। या दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर इन फॉर्म को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो सेट्स नहीं बना पाएंगे आप। कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, या तो आप रोस्टर फॉर्म कहिए या तो उसको टेबुलर फॉर्म कहिए, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ज़्यादातर मेनली इसका उपयोग होता है, रोस्टर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म का भी उपयोग होता है लेकिन जनरली कम होता है। तो अगर हमको कहे कि द सेट्स ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपका सवाल है कि द सेट्स ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको सेट्स में रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए आप
लिखेंगे ए करली ब्रैकेट ए ई आई वो और यू करली ब्रैकेट बंद। इसका मतलब किसी भी सेट्स को दिखाने के लिए नंबर ऑफ सेट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ सेट्स नेम ऑफ सेट्स लिखेंगे। नेम ऑफ सेट्स कुछ भी हो सकता है कैपिटल लेटर में, ए बी सी डी ई एफ जी एच। बाद में बराबर देंगे, एक करली ब्रैकेट देंगे और करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल में जो चीज़ें कहा जा रहा है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो स्मॉल में लिखेंगे। ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल लिखना था तो ए ई आई वो यू लिखेंगे, बीच में कॉमा देंगे सबके और फिर करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा सेट्स रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर फॉर्म में। हम इसको नाम भी नोट कर लिख देंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। ये नेम ऑफ सेट्स होता है, नेम ऑफ सेट्स, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा, ध्यान रखना आपको, हमेशा मिस्टेक नहीं चलेगा इसमें भी। इक्वल टू होता ही होता है, आप जानते हैं। ये करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट होता है। फिर आप बीच में एलिमेंट्स को लिखेंगे, इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर अगर आपको मन करे तो मेंबर्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट लिखने का तरीका। किस टाइप में? तो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, अच्छी तरीके से उतारिए। ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए ई आई वो यू, ठीक है, ए ई आई वो यू, यानी ये जो है एक सेट है जो किसका है, से किसका है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में बना के दिखाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, इसमें भी करली ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट एक्स, दो बिंदु होगा, फिर एक्स इज, एक्स के बाद एक्स इज एन वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसको बंद कर देंगे। देखिए दोनों में तरीका सेम है। इसको पढ़ने के लिए ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए ई आई वो करली ब्रैकेट बंद, यानी ए इक्वल्स टू ए ई आई वो यू, यानी एक सेट से इसको समान तरीके से पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हम देखने होंगे क्योंकि पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो रीड करने का क्या तरीका है इसका? रीड करने का क्या तरीका है? एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच दैट द सेट of x such that x is an vowel of English alphabet। देखिए दोनों में सेट्स पढ़ने का तरीका बदल गया। इसमें किसमें? तो सेट बिल्डर फॉर्म में द सेट ऑफ एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स से द सेट ऑफ एक्स, यानी यहाँ से हम लोग इसका भी सेम ये लेंगे। एक्स जो है एक सेट है, इस दो बिंदु को हम लोग सच दैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ से यहाँ तक फिर आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। दोनों को आप आराम से दिखाइए,
कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसको लिखने के तरीके लेके। चलिए नोट डाउन कर लिएगा, आप मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर लेते हैं। बी नंबर था इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या था? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 किस में लिखना है? तो रोस्टर फॉर्म में। तो हम कुछ भी ले सकते हैं सेट का नाम, हम लिख देंगे बी, एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट, इवन नेचुरल नंबर। वहाँ ऑड था, क्वेश्चन में क्या था? ऑड था। यहाँ इवन कह रहा है तो इवन क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और लेस देन 10 कह रहा है, इसका मतलब 8 तक ही होगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन इधर आ जाता है, यही क्वेश्चन इधर आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम लिख लेते हैं इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको कैसे लिखेंगे? हम सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, सेट्स का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे बी दिए हैं तो बी दे देंगे, बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। x is an even natural number less than 10, ब्रैकेट बंद। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो हमने दो तरीका सीख लिया सेट्स को डिनोट करने का, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज लिखना होगा। आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन हो आप बेहिचक कमेंट करें। सी नंबर की बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सी नंबर लेते हैं एग्जाम्पल, तीसरा नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो द सेट्स ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, SCHOOL। ये क्या कह रहा है कि आपको सेट्स निकालना है ऑल लेटर, किसका? स्कूल का। हम इसी क्वेश्चन को यहाँ भी लिख देते हैं, तीसरा नंबर, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, SCHOOL। हमें लिखना पहले क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग अगर हम सेट का नाम बी मान दें, इसका सी मान लेंगे, कर्ली ब्रैकेट। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के सब सेंटेंस सेट लिखने के लिए आए, स्कूल, प्लेइंग या कोई म्यूजिक, डांसिंग का सेट्स बनाइए, इसे ये कह रहा है कि सेट बनाइए आप स्कूल में आने वाले सभी लेटर्स का। तो स्कूल में क्या आता है? एस आता है, सी आता है, एच आता है, वो और एल आता है। तो जो शब्द रिपीट हो रहा है, जो वर्ड लेटर रिपीट हो रहा है, उसको एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो 2 बार रिपीट हो या 3 बार रिपीट हो। तो सेट क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल्स टू एस एक बार आ रहा है, कॉमा सी, कॉमा एच, कॉमा ओ, कॉमा एल, ब्रैकेट बंद। यहाँ 2 बार ओ आ रहा था इसलिए हम लोग 2 बार ओ नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं होना चाहिए। जो 2 बार आने वाले शब्द होते हैं, 2 बार को रिपीट होने वाले अक्षर होते हैं, उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, या 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, उसको एक ही बार लिखेंगे। आगे भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, आप याद रखें इस चीज़ को। हम लोग इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ स्कूल। कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे सेट्स के चीज़ों को बना सकते हैं।
जैसे अगर हम लोग एक और इस तरह लिखें कि सेट्स को बनाने के लिए, जैसे अटैक, ATTACK, अटैक, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा या रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी हो जाएगा, सी हो जाएगा और के हो जाएगा, यानी डी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, देखिए इसके लिए ए यहाँ आ गया, टी आ गया, टी डबल बार एक टी ले लिए, एक डबल बार एक ही ये ले चुके हैं, सी ले लिए और के एक बार के ले लिए, यानी ATCK हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो आप अगर इस तरह के चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो हमने सेट्स पढ़ा, सेट्स का डिफिनेशन पढ़ा और सेट कितने तरह के होते हैं उसे पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और सारी चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 आएंगे, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझेंगे। एक क्लास और होगा जिसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए। इसके बाद आप आसानी से 1.1 बना सकते हैं, यह हम बताएंगे जब, तो आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस की हम तो जानते थे इस बात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।